नमस्कार दोस्तों, आज हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में और यहाँ 23 जुलाई से आज 28 जुलाई होने जा रहा है। और इतने दिनों से बारिश 3 दिन 4 दिन लगातार बारिश होते हुए भी भंतेल जी लोगों ने धरना से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और इन लोगों को मांग है कि जब तक मेरी सरकार बात को नहीं सुनेगी हम लोग भूख प्यास से ही रह कर यहाँ हम धरना करने का काम करेंगे और जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होती है। नमो बुद्धाय भंते जी। आपका चैनल को सबसे पहले मंगल कामना करता हूँ। अभी हम लोग यहाँ धरना स्थल पर मौजूद हूँ और 23 जुलाई से ही यहाँ धरना हो रहा है। और धरना तो एक धारण करना होता है। हम लोग शांतिपूर्ण धरना कर रहे हैं और एक्ट 1949 के लगातार फरवरी से ही मांग कर रहा हूँ। 12 फरवरी से मांग करते करते अभी तक यहाँ तक आया हूँ। आज यहाँ भी 23 जुलाई से आज 5वां दिन हो रहा है। 23 जुलाई से अभी तक आज 28 जुलाई होने वाला है। अभी तो आज बारिश में भींज कर 3 दिन से बारिश हो रहा है, उसमें भींज के बैठे हुए हैं धरने पे। सरकार के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग किसी चीज़ को जो है ना वो हम लोग प्रण ठान लेते हैं कि हमको ये करना है तो करना है। उसके लिए चाहे जो कुछ भी हो हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अपने इतिहास के लिए, अपने पूर्वजों के लिए, इतिहास के लिए कुछ भी कर सकता है। जब हमारा इतिहास गुलाम हो गया है, गुलाम बनाए लोग हैं, तो उसके मांग के लिए हम तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ जान भी न्यौछावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम दूसरे को चीज़ को मांगने के लिए ये मांग नहीं कर रहा हूँ, धरना पर नहीं बैठा हूँ। हम अपने विरासत के मांग करने के लिए बैठा हूँ। तो आप बहुत विरासत महामौधी बिहार बचाने के लिए बैठे हैं ना आप लोग यहाँ? हाँ, ये हमारा जो खानदानी चीज़ है, सम्राट अशोक महान, इनके द्वारा बनाया गया बोध गया के महाबोधि महाविहार, और उसी में एक बना दिया कला कानून एक एक्ट 1949। इसके तहत 4 बौद्ध है और 4 अबौद्ध है। ये हिसाब लगा दिया। एक पदे ना मजिस्ट्रेट है, जिला मजिस्ट्रेट है, इनको भी इसमें रख लिया। ये 4 ही और चारों, ये 4 मिलकर के 8 हो गया। एक मजिस्ट्रेट 9 हो गए। ये मिला करके ये काला कानून जो रच दिया है, ये बाबा साहब पहले ही संविधान बनाए। बाबा साहब जब संविधान बना दिए हैं तो उसमें कहे कि जो पहले का जो भी काला कानून है या जो भी कुछ भी हो उसको निरस्त कर दिया जाता है। 13 के अनुसार निरस्त किया गया है। फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, इसको अभी तक लागू नहीं किए। बोध गया अभी तक संविधान लागू नहीं हुआ है। ऐसे लोग समझ रहे हैं कि संविधान पर चल रहे हैं हम लोग। संविधान लागू हुआ है, आपको ब्राह्मण जो वहाँ गैर ब्राह्मण से मुक्त करना है ना आप लोगों को। संविधान तो बाबा साहब ने लागू करा ही दिए थे ना। नहीं, आप हाँ, वहाँ नहीं हुआ है अभी तक नहीं। अगर वहाँ होता तो फिर हिंदू का शब्द आता ही नहीं कि हिंदू मजिस्ट्रेट रहेगा। कोई भी रह सकता है। अगर उसमें अभी संशोधन किया गया कि नहीं अब हिंदू नहीं रहेगा, कोई भी रह सकता है। अभी तक जब संशोधन के बाद में हिंदू कहाँ छोड़ा गया? हिंदू ही मजिस्ट्रेट भेजा जा रहा है। कोई मुस्लिम नहीं है, कोई सिख नहीं है, कोई ईसाई नहीं जा रहा है, बिल्कुल हिंदू मजिस्ट्रेट जा रहा है। बरकरार रखे हुए हिंदू के लिए। अभी तक उसको जगह पर नहीं कोई और दूसरा गया मजिस्ट्रेट, ऐसा है। बिल्कुल वहाँ हिंदूकरण है, वहाँ कोई और दूसरा नहीं है। उस ज़िला में सगरों संविधान लागू हो गया है, लेकिन बोध गया अभी गया जो है ज़िला पूरा अभी लागू नहीं हुआ है संविधान। तो कैसे होगा जो आप कह रहे हैं कि महाबोधि महाविहार विरासत है आपका, आप वो ब्राह्मण से मुक्त कैसे होगा? देखिए, हमको ब्राह्मण हमको नहीं कहना है। ब्राह्मण की गलती नहीं है, सरकार की गलती, ज़्यादा गलती सरकार के है। सरकार ये नियम बना दिया है ना, 4 बौद्ध 4 अबौद्ध, एक मजिस्ट्रेट। तो ये अगर एक्ट 1949 जो कला कानून है
अगर ये निरस्त हो जाता है तो वो ज़बरदस्ती नहीं रहेंगे। हमें ऐसा मानते हैं कि ज़बरदस्ती वो नहीं रहेंगे। ये कानून बना के रख दिया काला कानून, उसके तहत है हमको 50 के तहत एक्ट 1950 के तहत जो कानून बना है बाबा साहब का वो लागू होना चाहिए गया ज़िला में। और उसके तहत वो अपने खुद ही वहाँ से अपना समझेंगे कि कानूनी चीज़ है, इनका यह हो गया है, फैसला हो गया है, तो बिल्कुल वहाँ से वो हट जाएंगे। तो क्या लगता है आप लोग इतने दिन से 23 तारीख तक से बैठे हुए हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, बारिश में आप लोगों का पूरा बिछौना भींजा हुआ है बैठे बैठे, तो आप लोगों को क्या लगता है कि ब्राह्मण से मुक्त हो सकता है? सरकार आप लोगों की बात सुनेगा? देखिए, किसी कार्य के लिए, और हम ब्राह्मण की बात नहीं करता हूँ, वो भी हमारे देवता हैं, ब्राह्मण देवता हैं, उनसे हमको कोई लेना देना नहीं है। उनका भी अपना जब कानून है तो उसके तहत वो रह रहे हैं। हमारे 1950 का कानून रहेगा, उसके तहत वो नहीं रहेंगे। उनके अनुसार है तब वो रह रहे हैं। अगर ये हमारा बाबा साहब के संविधान के अनुसार एक्ट 1949 जो है उसके तहत वो रह रहे हैं। अगर 1950 के अनुसार अगर ये देश में लागू हो जाएगा बोध गया यानी गया जिला गया, तो पूरे गया जिला के जो हो जाएगा ऐसा, तो कानून वहाँ संविधान के अनुसार चलेगा। तो यहाँ के जो बिहार सरकार है, नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सम्राट अशोक का वंश है, हम सम्राट अशोक को मानने वाले हैं, गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं, फिर भी आप लोगों को बात सुनते नहीं हैं। आखिर क्या कारण है बंते जी आप लोग? हम कहाँ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी सम्राट अशोक के वंशज नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि हैं वो, लेकिन अब क्या उनका सोच है, या तो दाएं बाएं कोई दूसरे लोग हैं जो उनको बनने चलने नहीं दे रहे हैं। उनका मनसा भी हो सकता है कि इन लोग को दें, लेकिन हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं कुछ पैर में बेड़ी लगा हुआ हो, कुछ भी तो हो सकता है ऐसा। वो तो सम्राट अशोक के वंशज हैं ही, मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हैं, वो हैं। तो क्या आप अनिश्चित काल के लिए आप लोग धरना पर बैठे क्या? हम अनिश्चित काल आज तक आपका धरना का डेट खत्म हो गया भंते जी, लेकिन फिर भी आप लोग धरना पर बैठे हैं। क्या लगता है कि अनिश्चित काल के लिए धरना रहिएगा? बैठिएगा। हम धरना पर तो बिल्कुल बैठे हैं अनिश्चित काल तक। सरकार के निगाह कर दिया गया है, उनको सूचना दे दिया गया है कि अनिश्चित काल तक हम धरना पर बैठने जा रहा हूं, अब बैठा हूं। जब तक बात नहीं सुनेगी सरकार तब तक? देखिए, हम कब तक बैठेंगे, जब तक नहीं सुनते हैं तब तक हम बैठे रहेंगे। यहाँ जो भी हो, पानी पड़े, वर्षा जो भी कुछ हो, उसके लिए तो अब तो रहेंगे ही। तो आंधी तूफान आ रहा है, बारिश आ रहा है, बारिश में आप लोग भींज जाएंगे, और बारिश में भींज कर बैठे हैं। आपका अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन देखेगा आप लोगों को? कुछ भी हो सकता है, मर जा सकते हैं, लेकिन सरकार के यही रवैया जब है वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम अब जैसे मांग पर बैठे हैं तो हम बिल्कुल अभी हाँ अब भिक्षु हैं हम लोग, भानते हैं, अंत हैं, भय से अंत हैं। हम लोग को कुछ भी हो सकता है, पानी बूनी बुखार, मच्छर काट रहा है, जगह गंदगी देख रहे हैं कितना गंदगी फैला है, वो भी साफ सफाई नहीं है। ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, इसी जगह सर्जन साहब रहते हैं, उसके आगे में देखिए ना कितनी गंदगी रखा हुआ है, कूड़ा कुटकुट भरा हुआ है। ऐसा है, स्वास्थ्य विभाग है इस जगह, और यहाँ स्वास्थ्य विभाग फिर इस जगह गरीब गुरबा है अगल बगल में, देखिए क्या हालात है। ये तो देखने का चीज़ है, आकर के देखें, इसको निगरानी करें, देख लें। ठीक है। ये लोग भंते जी लोग भिखू और भिखुनी लोगों को कहना है कि बारिश हो, तूफान हो, चाहे जो हालात में हमको रहना पड़े, जब ले हमारी सरकार मांगे पूरी नहीं करती है तब तक हम धरने पे बैठेंगे, चाहे इसके लिए मर क्यों न जाए। और कमेंट में बताएं। नमो बुद्धाय।